बेंजाइन एकेडमी में जो भी केमिस्ट्री ऑनर्स के छात्र हैं और जो भी बिहार विश्वविद्यालय के छात्र हैं, सब्सिडियरी के छात्र हो, केमिस्ट्री ऑनर्स के छात्र हो, पार्ट 2 के छात्र हैं, उन सभी के लिए बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे केमिस्ट्री पढ़ाने का काम शुरू हुआ है। आप 11-12 के विद्यार्थी हैं या फिर IIT JEE नीट के छात्र हैं, उसकी तैयारी करते हैं, या फिर MSc फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं, आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो वो बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन के माध्यम से केमिस्ट्री में पढ़ाने का काम शुरू किया गया है। आप लोग जितने भी केमिस्ट्री के छात्र हैं, BSc के छात्र हैं या MSc के छात्र हैं, सभी लोग बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जुड़िए और जुड़ के जितना हो सके बिहार विश्वविद्यालय के जहाँ तक केमिस्ट्री के छात्र हैं उन तक ये सभी वीडियो को पहुँचाइए और कहिए कि बेंजाइन एकेडमी ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड में, दोनों मोड में उन लोगों को केमिस्ट्री सिखाने का काम शुरू की है। तो आप लोग इस मुहिम से ज़रूर जुड़े और इस वीडियोस को देखें। आज हमने जो लाया है पेपर 3 का सिलेबस का चर्चा करने की कोशिश किए हैं। जो BSc के छात्र हैं, जो सेकेंड ईयर के छात्र हैं, जिनका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहा है और आने वाले समय लोग का एग्ज़ाम होगा, उन लोग के लिए हम लोग पेपर 3 का सिलेबस चर्चा करेंगे। और बाकी प्रीवियस वाले जो वीडियो है उसमें पार्ट 1 का सिलेबस चर्चा प्रैक्टिकल का हो गया, फिर ऑनर्स का हम लोग कर लिए हैं। तो आज हम लोग पार्ट 2 का सिलेबस का चर्चा करेंगे और पार्ट 2 में भी केमिस्ट्री ऑनर्स के छात्र के लिए सिलेबस चर्चा करेंगे। और आप ऑनर्स के विद्यार्थी हैं, सब्सिडियरी के हैं तो सब्सिडियरी वाली भी देख सकते हैं, और आने वाले समय में हम सब्सिडियरी वाले विद्यार्थी के लिए भी डिटेल हम लोग सिलेबस का आकलन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का बेंजाइन एकेडमी में। तो इस वीडियो को जितना हो सके बिहार विश्वविद्यालय के तमाम छात्र तक पहुँचाइए, ये बेंजाइन एकेडमी आप लोग से कह रही है। दूसरी बात, आप सभी तमाम विद्यार्थियों से कहना है कि जो भी विद्यार्थी हैं और वह अगर गेस पेपर से पढ़ते हैं तो बेंजाइन एकेडमी की तरफ से ये कहना है कि आप गेस पेपर से ना पढ़ें, आप सिर्फ बुक को पढ़ें। अपने डिपार्टमेंट जहाँ, अपने कॉलेज जहाँ, अपने प्रोफेसर से मिले, अपने शिक्षक से मिले, अपने प्रैक्टिकल में जाए और वहाँ से जो प्रैक्टिकल की किताब है, जो थ्योरेटिकल की किताब है, लाइब्रेरी में जाए और वहाँ से बुक ले। आपके पास वहाँ पे बुक पड़ा रहता है, आप जहाँ बुक ले लाइब्रेरी कार्ड पे और बुक लेके पढ़े, और बुक लेके पढ़े तो आपको काफ़ी हेल्प होगा। तो उसी दरमियान में हम लोग को ये कहना था। अब जो हम लोग शुरुआत करेंगे सिलेबस का चर्चा, तो BSc पार्ट 2 ऑनर्स के छात्र के लिए सिलेबस की चर्चा शुरू हो गई है। अगर बात करें तो BSc के एग्ज़ाम में टोटल 9 क्वेश्चन आते हैं। 9 क्वेश्चन में उसको ग्रुप बांटा गया है, ग्रुप 2 और ग्रुप A और ग्रुप B। टोटल 9 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर पेपर 3 की चर्चा की बात करें तो पेपर 3 में ग्रुप A में फिजिकल केमिस्ट्री है, ग्रुप B में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो 25 मार्क्स की है और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो 50 मार्क्स की है। ठीक है, तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 50 मार्क्स की है वो 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 में से 3 क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। और जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री है वह फिजिकल केमिस्ट्री आपको 4 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। ये फिजिकल केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आपको 5 में से 3 क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। अगर इस तरह बनाते हैं तो आपका 75 का टोटल मार्क्स का एग्जाम होता है। पेपर 3 का 25 मार्क्स और पेपर 4 का 25 मार्क्स, दोनों मिलके आपको 50 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए चला जाता है, क्योंकि टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होता है तो 50 मार्क्स उधर प्रैक्टिकल के चला जाता है। और 75 यानी दोनों पेपर 3 और पेपर 4 75 मिला के आपको 150 का रिटन एग्जाम होता है। उस 150 में 75 नंबर एग्जाम का हम लोग आज चर्चा करेंगे, पेपर 3 जिसमें ग्रुप A और ग्रुप B। तो डिटेल सिलेबस का किस तरह पढ़े, कौन सा बुक पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े कि हमको अच्छा मार्क्स आए, पूरा डिटेल चर्चा होगा। तो पूरा वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर पूरा देखिएगा और वीडियो को पॉज करके आप लोग सिलेबस को ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि सिलेबस बिहार विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे बहुत ढूंढने से और मुश्किल से मिलता है। तो सिलेबस को ज़रूर आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ेंगे तो देखिए इस तरह से हम लोग सिलेबस को डिज़ाइन किए हैं, और हम ही नहीं बिहार विश्वविद्यालय ने आपको डिज़ाइन करके दिया है। तो हमने पूरा काफ़ी आकलन करके इसको डिटेल लिख के हमने यहाँ पे लाया है। तो आपको बता दिया कि इनऑर्गेनिक 50 मार्क्स में आते हैं। 50 मार्क्स की बात करेंगे, उस 50 मार्क्स में से 3 क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं और 3 बनाने पड़ते हैं। आपको कौन कौन यूनिट पढ़ने हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो अगर आप यूनिट की बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपको पढ़ना नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, फिर दूसरा पढ़ना केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज,
तीसरा आपको पढ़ना केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, चौथा पढ़ना नॉन एक्वस सॉल्वेंट, और पांचवा पढ़ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पांचवा पढ़ना आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर आप IIT JEE नीट का तैयारी कर रहे हैं ना तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा, बट आप वो ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व ना करेंगे, आप थोड़ा थ्योरी पढ़ के सॉल्व करेंगे, एग्जाम में लिखेंगे तो मार्क्स अच्छा आएगा। बाकी बुक कौन कौन से पढ़े, जो प्रॉपर BSc के छात्र हैं उनके लिए बुक के लिए भी हमने यहाँ पे आकलन किया है। तो बुक बता देते हैं, ये बुक मार्केट पे आप ऑनलाइन माध्यम से खरीद सकते हैं। अगर आपको नहीं बुक खरीदने में दिक्कत हो रही तो आप हमको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके बोल सकते हैं, हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। NCERT तो ज़रूर पढ़े, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के लिए जेडली एक अच्छी किताब है, वो भी पढ़े। आपको नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के लिए अजय कुमार के लिए आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, वो बेस्ट बुक रहेगी। मदान JD तूली एक अच्छी किताब है जो कि सेलेक्टिव इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आती है, उसमें बाकी ये पूरा टॉपिक मिल जाएगा, तो उसके लिए पढ़ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कुमार के लिए अजय कुमार पढ़ सकते हैं। फिर BSc के लिए अगर आपको ये सब बुक नहीं मिलती है तो PDF बोलिएगा, तो PDF हम प्रोवाइड कर देंगे। और उसमें भी अगर आप सक्षम नहीं है तो बेंजाइन एकेडमी को फॉलो कीजिए। बेंजाइन एकेडमी आपको BSc के छात्र के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, इस प्लेटफॉर्म पे आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो हम लोग सिलेबस का डिटेल्ड आकलन करेंगे, एक एक चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना उसकी चर्चा करने वाले हैं आप। तो सबसे पहले आपको पढ़ना नेचर ऑफ ग्रुप B में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में पढ़िएगा तो सबसे पहले पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, टाउ बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड के बारे में। बॉन्डिंग इन B2H6 तो 100% पकड़िएगा, B2H6 तो पूछता है 10-10 मार्क्स में पूछता है, तो B2H6 जरूर पढ़े। डाइबोरिन के बारे में पढ़िएगा, डाइबोरिन का जितना प्रॉपर्टी है NCERT के 11th किताब से पढ़ लीजिए या फिर BSc के जेटली से पढ़ लीजिए। कॉपर एसीटेट ये और क्रोमियम एसीटेट है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा एनालिसिस पूछता है तो आपको जेडली में मिल जाएगा, वहाँ से भी कॉपर एसीटेट और क्रोमियम एसीटेट पढ़ सकते हैं आप। कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल, ये आपको पढ़ना है। रेजोनेंस के लिए तो आप NO, NO3, SO2, SO3, SO4 2- PO3, PO4 3- एंड CO3 2- आयंस और हाइड्रोजन बॉन्ड एंड रिलेटिव प्रॉपर्टीज, ये सब जो है आपको जेडली में मिल जाएगा। तो हम कहेंगे कि नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के लिए जेडली जो बेस्ट बुक आपके लाइब्रेरी में मिल जाएगा, और आपको दिक्कत है तो बोलिएगा PDF प्रोवाइड कर देंगे। फिर ये एक अच्छी चैप्टर है जो कि बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं, और इसको पढ़िएगा तो नंबर उठेगा। नेचर ऑफ एक्वस सॉल्वेंट, इस सबको वीडियो को पॉज करके आप सिलेबस जरूर लिख लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। नेचर आपको क्या कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट, तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट आप सेलेक्टिव जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आती है JD तूली मदान की, वो बुक खोजिएगा, उस बुक में आपको मिल जाएगा। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट एंड देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, रिएक्शन ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट सच एज लिक्विड अमोनिया और लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ना, तो ये उस किताब में मिल जाएगी। सब के बारे में बेंजाइन एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पढ़ाएगी। आप लोग जुड़िए, आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए, बच्चे लोग को बताइए, और थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो थोड़ा सब्सक्राइब भी किया कीजिए। फिर अगर आगे बात करें तो आगे जो आपको यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो इसको पढ़ने के लिए आप सबसे अच्छा क्या करें कि आपके पास अगर NCERT 12th की हो पार्ट 2 वाली तो उससे पढ़ ले, नहीं हो तो जेडली बेस्ट बुक है, जेडली से आप पढ़ सकते हैं। D ब्लॉक एलिमेंट्स देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, देयर आर बाइनरी कॉम्प्लेक्स का पढ़ना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ना, स्टेबिलिटी पढ़ना, प्रिंसिपल बिहाइंड वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन पढ़ना आपको, फिर स्टेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल मैंने कहने के बाद कॉपर +2, Fe+2, Cr3+ आयन, जितना भी पढ़ना आपको सब NCERT मिल जाएगा, तो NCERT पार्ट 2 फॉलो कर सकते हैं। फिर केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, तो सेकेंड ट्रांजिशन के लिए भी हम बोलेंगे NCERT पढ़िए। अगर NCERT आपके पास नहीं है तो अपने लाइब्रेरी से जाके आप जेडली की बुक ले सकते हैं। जेडली की बुक में भी आपको सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में जितना उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जहाँ से क्वेश्चन आता है, स्टूडियो केमिस्ट्री एस्पेक्ट है उसके बारे में क्वेश्चन आता है, बिहेवियर एलिमेंट है, कंपैरेटिव स्टडी थर्ड सीरीज का जितना भी एलिमेंट है उसका कॉन्फिगरेशन लिखने के लिए पूछ देता है, उसका आयनिक रेडियाई, उसकी स्टेबिलिटी, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर का पूछा आता है, तो इस सब बारे में पढ़ना होगा। तो ये भी जरूर पढ़े, यहाँ से भी अच्छा मार्क्स आता है। आगे बढ़े तो जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है
जो कि सबसे बेटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा सकते हैं। ये नई सोच, सही सोच, MSK सब पढ़ेगा, सब बढ़ेगा। बेंजाइन एकेडमी की तरफ से ये जरूर आने वाले समय बहुत बड़ा स्केल पे काम करेगी, तो उसके साथ जरूर जुड़िएगा आप लोग। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये अगर पढ़ लिए और आप एक नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिए तो 2 क्वेश्चन तो 100% आपका बनेगा। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और एक नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिए तो दो आपका क्वेश्चन बन गया, यानी 20 मार्क्स सीधा आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो अगर आप 11-12 में अच्छा से पढ़े हैं तो NCERT तो जरूर फॉलो करें। और सबसे बेस्ट बुक होता है इसके लिए अजय कुमार तो बेस्ट बुक है। अजय कुमार से आप पढ़ सकते हैं, BSc के कोई भी में है, पार्ट 1 में, पार्ट 2, पार्ट 3 में, फिर MSc के छात्र सबको काम आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने के लिए। तो अजय कुमार फॉलो कर सकते हैं। इसमें वर्नर थ्योरी पढ़ना, आपको वर्नर थ्योरी के बारे में पढ़ना, एंड जस्टिफिकेशन ऑफ फिजिकल डाटा, आइसोमरिज्म, यहाँ तो जरूर पढ़ेगा, आइसोमरिज्म भी क्वेश्चन आता है। इनकॉम्प्लेक्स सिडविक थ्योरी पढ़ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना, ये भी सिखा देंगे, बहुत अच्छा है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। चिलेट्स के बारे में नोमेनक्लेचर तो पढ़िए लीजिए, 5-7 मार्क्स से पूछ ही जाता है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने वीडियो इसका बनाया भी था, हाइब्रिडाइजेशन निकालना, यहाँ से भी 10 मार्क्स का आता है। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग विथ रिस्पेक्टेड कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जरूर पढ़िएगा। इनर आउटर sp3d2 या d2sp3 यानी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ना आपको। कॉम्प्लेक्स मेटल एंड ऑर्गेनिक रिएजेंट सच एज, यानी ऑर्गेनिक रिएजेंट के बारे में भी यहाँ पे पढ़ना, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक रिएजेंट आता है उसके बारे में पढ़ना है। तो कहने का मतलब है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप नहीं कुछ ज़्यादा, आपका समय बहुत कम है, तो 2 चैप्टर जरूर पढ़ें। मेरे तरफ से हम लोग बोलना चाहेंगे कि एक तो आप नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ले और एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पढ़ ले, जिससे कि आपको अच्छा खासा मार्क्स देखने को मिलेगा BSc के एग्जामिनेशन में। यानी इससे जो 3 क्वेश्चन बनाना पड़ता है इनऑर्गेनिक में से, उसमें से आपको ये 2 क्वेश्चन तो बन जाएंगे। कोऑर्डिनेशन पढ़ लेंगे तो 1 क्वेश्चन बन जाएगा, और नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेंगे तो 1 क्वेश्चन बन जाएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे आपको। फिर अब हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से यूनिट पढ़ने हैं, तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोलेटाइलिटी ऑफ गैस पढ़ना है, यानी इक्विलिब्रियम पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना है। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर 12th के NCERT पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। 25 मार्क्स का होता है आपको फिजिकल केमिस्ट्री पेपर 3rd में, और 4 क्वेश्चन में से आपको 2 ही क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। सबने बोला कि NCERT पढ़े या पूरी शर्मा पठानिया या फिर KL कपूर। पूरी शर्मा पठानिया आप पढ़ सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स के लिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए और आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए, और KL कपूर भी मिलता है। तो अगर आप पूरी शर्मा पठानिया एक बुक खरीद लेंगे तो BSc पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और MSc में भी काम आ जाएगा। तो पूरी शर्मा पठानिया इज इनफ है, और NCERT है तो बेस्ट है। ये आपका फिजिकल का था। इसमें क्या क्या इसके चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ना, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, बच्चा लोग को बताइए कि बेंजाइन एकेडमी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाना शुरू की है। तो केमिकल काइनेटिक्स में तो आप फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड और थर्ड का डेरिवेशन तो जरूर कर ले। यहाँ पे लिखा है रेट लॉ फॉर अ जनरल रिएक्शन, मैथमेटिकल डेरिवेशन भी, यानी फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड और थर्ड 10 मार्क्स में पूछता है, जरूर इसको पढ़े। रिएक्शन एंड देयर लाइफ, यानी सेकेंड जो उसका लाइफ पीरियड होता है, हाफ लाइफ पीरियड, वो निकालना भी सीख लेंगे। ऑर्डर, उसके बाद आर्नियस इक्वेशन भी 10 मार्क्स से पूछता है। डेरिवेशन, आर्नियस इक्वेशन का डेरिवेशन फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड और थर्ड का डेरिवेशन देख लीजिएगा, 10 मार्क्स में आता है। एनर्जी एक्टिवेशन, पोटेंशियल एनर्जी, डायग्राम ऑफ डायग्राम एंड कॉन्सेप्ट एक्टिवेशन एनर्जी का आप देख लीजिएगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, रेट डाटा एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस जो कैटलिस्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन रेट, इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर आपको वीडियोस में दिक्कत हो रहा है तो वीडियोस को पॉज करके आप इस सिलेबस को जरूर नोट कर लीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ गैसेस एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसे, मतलब जो गैसेस मॉलिक्यूल्स कैसे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन तो जरूर पढ़िएगा, 10 मार्क्स में पूछा जाता है मैक्सवेल। अगर आप इस तरह से इनऑर्गेनिक में बताया कि कोऑर्डिनेशन और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लीजिए तो 20 मार्क्स आपको आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें केमिकल काइनेटिक्स आप पढ़ लीजिए और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लीजिए तो 20 मार्क्स आपको आराम से आ जाएगा। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वेलोसिटी एंड एनर्जी, गैसेस मॉलिक्यूल्स, उसके इफेक्ट ऑफ मास एंड टेम्परेचर, मॉलिकुलर वेलोसिटी, कोलिजन थ्योरी, कोलिजन नंबर के बारे में पढ़ लीजिए, वेलोसिटी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स, मीन फ्री पाथ कर पढ़ लीजिए। यानी अगर आप 11th में अगर पढ़े होंगे ना गैसियस चैप्टर जो पढ़ा जाता है, और वो पढ़े हैं तो आपको काफ़ी हेल्प होगा। और मैं हर बच्चे से बोलता हूँ जिनका 11th 12th अगर अच्छा है केमिस्ट्री तो उनको BSc के लिए ज़्यादा घबराना नहीं, पार्ट 1 पार्ट 2 के ज़्यादा टेंशन लिए। हाँ, पार्ट 3 में थोड़ा सा डिफरेंट आता है, 11 12 से अलग आता है, बट पार्ट 1 पार्ट 2 में ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आप आराम से निकल जाएंगे, बट थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
फिर आयनिक इक्विलिब्रियम, ये भी पहले आप एनसीईआरटी से पढ़े, नहीं तो फिर पूरी शर्मा पठानिया से पढ़ ले। इसमें ऑस्टवाल्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में पढ़ना है आपको, वेरिफिकेशन ऑफ पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन पढ़ना है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट, रिलेशन बिटवीन केएच, केडब्ल्यू, के एंड के बी के बारे में पढ़ना, पीएच ऑफ हाइड्रोलाइसिस, साल्ट सॉल्यूशन, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस के बारे में पढ़ना, एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में पढ़ना, पीएच के बारे में पढ़ना, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में पढ़ना। तो इस वीडियोज़ को पॉज करें और वीडियोज़ को पॉज करके आप सिलेबस को पूरी अच्छी तरीक़ा से लिख लीजिए। हमने बोला कि अगर आपके पास बहुत समय कम है तो पेपर थर्ड में एक कोऑर्डिनेशन, एक नेचर ऑफ बॉन्डिंग 20 मार्क्स उधर से आपको आ जाएगा, एक केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लीजिए। नहीं 20 40 यानी 75 में 40 मार्क्स चुटकी बजा के आपको आ जाएगा अगर ये 4 टॉपिक पढ़ लिए। कौन कौन? एक आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक केमिकल काइनेटिक्स और एक आपको कहते हैं नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग और एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अगर ये पढ़ लिए 4 टॉपिक तो 40 नंबर तो आपको आसानी से आ जाएगा। ज़्यादा बिना मेहनत कम की, यानी 10-15 दिन इसको पढ़ लिए तो इतने से आ जाएगा आपको। और बाकी अगर पूरा पढ़ेंगे तो 75 में 75 मार्क्स आएंगे अगर पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे तो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो होता है रिवर्सेबल इरिवर्सेबल सेल के बारे में पढ़ना, इलेक्ट्रोड के बारे में कंसेप्ट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नर्स्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछता है, इसको जरूर देख लीजिएगा। एक्सप्रेशन इसका पूरा डिटेल लिख के एनसीईआरटी 12th में एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। तो पूरी शर्मा पठानिया की बुक खरीद लीजिए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में काम चल जाएगा आपको और एमएससी में काम चल जाएगा। फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद इसमें एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच, आयनिक प्रोडक्ट, वाटर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और स्प्रिंगली सोलेबल साल्ट के बारे में पढ़ना। तो इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको आराम से अच्छा मार्क्स आने, 75 में 75 मार्क्स आ जाएगा। आने वाले जो वीडियोज़ होंगे उसमें पेपर 4 का चर्चा करेंगे, पेपर 3 का ये कंप्लीट हो गया सिलेबस डिटेल। आप लोग देखिए, इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ये बेंजाइन एकेडमी का लोगो है, आप लोग को अगर अच्छा लगे तो बेंजाइन एकेडमी IIT JEE नीट CBSE बोर्ड 11-12 के लिए BSc MSc मास्टर में जो छात्र हैं उन सबको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने का काम कर रही है। तो आप लोग जरूर जुड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और जितना हो सके बिहार विश्वविद्यालय के तमाम विद्यार्थियों को यह वीडियोस पहुंचाइए। और इसको आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं ना, लाइक करते हैं ना, सब्सक्राइब करते हैं ना, शेयर करते हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितना हो सके तो बिहार विश्वविद्यालय के तमाम केमिस्ट्री छात्रों के बीच में वीडियोस पहुंचाइए। कोई भी आपको इंक्वायरी हो केमिस्ट्री से रिलेटेड, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 या फिर MSc 1 MSc फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, 11-12 IIT JEE नीट, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।